हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है बिकॉज़ एक तो वो एग्ज़ामिनेशन का टाइम है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि उनका डाइट वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपरली है ना, वो सारी चीज़ें भी चेक करनी होती हैं। और साथ में एक दो दिन पहले की बात है, क्लाइव में जो कुछ चीज़ें मुझे आई वॉज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट कि मुझे पता ही नहीं था कि बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें हुई थी, उनके रीज़न्स क्या थे। तो फिर जब वो लाइव को देखा तब मुझे कई चीज़ों के बारे में कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो उस लाइव में एक ऐसी कॉन्वर्सेशन या कुछ ऐसा डिस्कस हुआ जिसको सुन के मैं हैरान रह गई। तो आज मुझे उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। देखिए, मेरे पे भी किसी ने एक बात कही थी कि आप जब बात कर रहे हो तो आप दीप्ति जी को फेवर कर रहे हो या फिर उनका बचाव कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके के कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं। तो उसमें मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि देखिए, एक पर्सन को आपकी वाइब्स मैच होती हैं या नहीं होती, वो एक डिफरेंट बात है। आपके ओपिनियंस मैच होते हैं या नहीं होते, वो एक डिफरेंट बात है। जब कोई इंसान दुनिया में किसी भी तरीके से मिलता है, चाहे वो सोशल मीडिया के तरीके से है या किसी दोस्त के रूप में है, किसी टीचर के रूप में है या आपके पेरेंट्स के रूप में है, किसी भी रूप में है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फर्स्ट टाइम मिल रहे हो सकता है कि वो आपका पुराना साथ में पिछले जन्म का भी कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा हो। क्योंकि एक जब आप किसी चीज़ से एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं तो उसमें कुछ रीजंस बिहाइंड होते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी मैंने शेयर किया कि मैं हर एक का जो बिहेवियर है वो रीड करने में मास्टर हूँ। मैं एक साइकेट्रिक भी हूँ, मुझे उसके बारे में पूरी चीज़ों का पता है। मेरा ना करके भी 15-20 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो जो चीज़ें मुझे पता है वो 100% इसीलिए बिल्कुल स्टीक होती हैं क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत सारे केसेस रीड किए। फिर मुझे एक स्पिरिचुअल गाइडेंस का अलग से एक एडवांटेज भी है कि मुझे उन चीज़ों के बारे में खुद से एक गाइडेंस आ जाती है। और बाकी चीज़ें, क्योंकि जितने भी आजकल स्पिरिचुअल लोग आपको मिलेंगे, आप नोटिस करना, वो कोई ना कोई डॉक्टर लाइन से होंगे, वो हाईली एजुकेटेड होंगे, उनको किसी न किसी चीज़ का एक्स्ट्रा ज्ञान होगा, तब जाकर उनके ऊपर जो भगवान है कृपा बना रहे हैं कि लोग उनके साथ जुड़ें और उनकी एजुकेशन से साथ चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में फ़र्दर भी डिस्कस करूँगी। आज मुझे बात करनी थी दीप्ति जी के बारे में। जिस तरीके से वो कड़क, बिंदास, बहुत अपने आप में रहने वाले जो दिखाई देते हैं ना कि उनका कंट्रोल नहीं है खुद पे, या खुद पे अगर कंट्रोल भी है तो वो किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए कोई बाउंडेशन में नहीं होती, अपनी तरीके से बात करती, उनको बांधना रोकना इम्पॉसिबल है। ये बात मैं भी मानती हूँ क्योंकि ये उनके स्वभाव में है, ये सडनली नहीं हुआ है। जो लोग एलिगेशन उनको उनके इस टाइम जो स्टेटस है उनका मैरिटल, उसको देखकर लगाते, मैं वो वर्ड्स नहीं बोल सकती, तो उस चीज़ को मैं बहुत बुरा मानती हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है किसी के बारे में इस तरीके से बात करनी। क्योंकि एक इंसान जाने के बाद आपकी ज़िंदगी रुक नहीं जाती, आपको जीना भी होता है। आपको इस समाज में रहना है तो हंस के भी रहना होता है, अपना टाइम अच्छे से निकालना होता है। एक बंदे के साथ आप जाकर ख़त्म नहीं हो जाते, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास फैमिली है, फिर आपके और रिश्ते भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं। आपको सबके लिए ज़िंदा रहना है, आपको सबके लिए खुश रहना है। और आप जो हैं वो अपने दोस्तों के लिए भी अवेलेबल हैं। आप दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना चाहते हैं। अब इनके बिहेवियर में दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो थोड़ा सा इमेच्योरिटी तो मैं मानूंगी, क्योंकि ये दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेती हैं।
सामने वाला इंसान अगर ये कहे कि मैं आपके लिए हूँ, तो ये मान लेना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। बट ये जल्दबाजी वाले डिसीज़न लेती हैं, इमेच्योर डिसीज़न होते हैं इनके, जो जिसकी वजह से मुझे डर लगता है। क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हो, बहुत सारे लोग एकदम से उनके साथ अटैच हो जाते हैं, उनके उनके हंसने से हंसते हैं, उनके रोने से रोते हैं। तो एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, वो इस तरीके के होते हैं कि उनका चार्म है, ठीक है, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं ना, उनसे मिलना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी रखते हैं। तो वो क्वालिटीज़ सारी उनमें हैं, ठीक है, बहुत दमदार पर्सनैलिटी है। अगर थोड़ा सा वो मैच्योरिटी वाली जो एक लाइन है उसको उस पार आ जाए, मुझे नहीं लगता कि इनसे बढ़िया कोई भी सोशल मीडिया पर काम कर सकता है। क्योंकि दिल की बहुत साफ़ है, दोस्तों की दोस्त है। जब किसी के साथ खड़ी हो जाती हैं, फिर वो चाहे कितना भी कसूरवार हो, उसके साथ ही खड़ी नज़र आएंगी, आपको उसके अपोज नहीं जाए। जैसे मेरी आदत है कि अगर दीप्ति जी कुछ अच्छा करी मैं अप्रिशिएट करूँ, जहाँ नहीं करी वहाँ मैं बोल देती हूँ। मैं इस चीज़ का थोड़ा सा नहीं ख्याल करती हूँ कि उनको बुरा लगेगा या कैसे होगा। मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि मुझे उनको करेक्ट करना है, चाहे वो उस टाइम मेरे को बुरा ही समझती होंगी। उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम भी लगाया कि आप मेरे को हर चीज़ में ड्रैग कर लेती हैं, हर चीज़ में आप मेरा नाम ले लेती हैं। तो मैं इसलिए लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको इम्प्रूव करूँ। मुझे उस शर्त पर नहीं जीना कि मैं उनको गलत होते देखती रहूँ, उनके साथ गलत होते देखती रहूँ, उनको गलत ट्रैक पर चलते हुए देखती रहूँ, पर मैं चुप रहूँ, क्योंकि मुझे अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करनी, मुझे उनसे रिश्ते ख़राब नहीं करने। हालांकि मुझे नहीं करने, बट इस शर्त पर नहीं करने कि अपना वो कुछ गलत करती रहे और मैं अपना जो मुंह है उसको सिल के बैठ जाऊं कि नहीं, मुझे इनको नहीं कहना। चाहे वो मुझे लाख बुरा समझ लें, चाहे वो मुझे कुछ भी बोल सकती हैं, समझ सकती हैं, मेरे बारे में अपना नज़रिया बना लें, लेकिन मैं उनको जो सही चीज़ है ना वो बोलने से अपने आप को इसलिए नहीं हटाऊंगी कि उनको बुरा ना लगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनके बारे में मैं अगर कुछ बोल दूँ, उनको बुरा लगे तो लगे, लेकिन दुनिया उनके बारे में कुछ ऐसी बात ना कहे जो मैं नहीं चाहती। इतनी सारी चीज़ें हुई, ये मैं इन सब चीज़ों से उनको बचाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि कोई उनके बारे में गलत पाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हल्का फुल्का, थोड़ा सा नॉटी सा नेचर, थोड़ा सा कॉमेडी कर लेना, थोड़ा सबको हंसा देना, थोड़ा सा ऐसा रुआब डालना जिसमें हंसी मजाक भी है। तो वो बड़ा ही मुझे उनका जो वैसे देखा जाए तो उनका नेचर इतना अच्छा लगता है कि नेचर वाइज मैं देखूँ तो बहुत अच्छा। मैंने अलका जी के लिए भी बहुत सारी वीडियो उनके फेवर में बनाई थी, पर मैंने कभी दीप्ति जी के लिए नहीं बनाई थी कि मैं दीप्ति जी के लिए भी कुछ अच्छा बोल दूँ इसके बारे में कि उनका जो नेचर है मुझे वो कैसा लगता है। लेकिन 2 दिन से जब मैंने उनके मतलब उनके बारे में इस तरीके से लोगों के मुंह से बात सुनी तो मैं बहुत हर्ट हुई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कैसी हैं। एक तो होता है ना कि आप के उनसे बातचीत होती रहती है और आप उनका नेचर जानते हो। एक होता है कि आप उनके एक्शन से, जब भी वो जो करती हैं ना, जैसे उनको, मुझे पता था कि वो अगर उनको गुस्सा आया है तो वो अपना रिवेंजफुल नेचर उनका है। अगर कोई उनके साथ अच्छा है तो वो बहुत अच्छी रहेंगी, अगर उनके कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ने वालों में से है नहीं, 10 गुना उनको वापस देकर फिर चाहे वो नॉर्मल वैसी हो जाएंगी, उनके दिल में कोई बात नहीं रहेगी। ये भी मैं लिखती रूप से दे सकती हूँ कि एक बार जिसको सुना दिया, अपनी बात का बदला ले लिया, फिर वो उनके लिए वो कोई उसके अंदर वो बात नहीं रहती कि कई लोग सालों रंजिश रखते हैं अपने मन में। वो नेचर इनका नहीं है, वो तुरंत ख़त्म, जैसे ही बात की अपनी भड़ास निकली, अगले दिन से सुबह से नॉर्मल है। फिर उस इंसान को अगर वो तकलीफ़ में भी देखेंगी या उनको लगेगा कि मेरी ज़रूरत है, तो वो जाके उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग उनका जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से करें, मीठे बनकर ना वो निगल जाते हैं ऐसे लोग, या उनको पता होता है कि ये जो पर्सनैलिटी है हमसे ज़्यादा दमदार है, इसके साथ रहने में फ़ायदा है, खिलाफ रहने में नहीं। तो लोग कुछ अपने फ़ायदे के लिए भी इस तरीके के लोगों को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कुछ इनके जो स्टार्स हैं
सोशल मीडिया के लिए इनको फेवर करें। जैसे किसी का जो राहु होता है ना, उसको बहुत जल्दी जल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, इनके सब्सक्राइबर जितनी जल्दी बढ़े किसी के नहीं बढ़े हैं। हालांकि सबने बातें की, सबने सारी चीज़ें की, जो उनके साथ उनकी फ्रेंड थी उनके भी देखिए 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार से बड़े नहीं, इनके 30 हज़ार तक चले गए। क्यों? क्योंकि इनके अपने लक हैं, इनकी अपने स्टार्स हैं। और उनको राहु ने जो, क्योंकि राहु जो है वो सोशल मीडिया का है पार्ट, क्योंकि जिसका राहु स्ट्रांग होगा वो सोशल मीडिया पर बहुत आगे जा सकता है। तो इनका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो इनका ना, जो वो स्क्रैच करना जिसको बोलते हैं ना, कि किसी का नया फ़ोन है या उसके ऊपर गाड़ी है, लोग स्क्रैच कर देते हैं, उसके जैसा नहीं बन सकते, उस गाड़ी को नहीं खरीद सकते, लेकिन उस गाड़ी को डैमेज करते हैं जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि ये क्लीन एंड क्लियर क्यों हूँ, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके। फिर ऐसा बंदा जिसको गुस्सा बहुत आता है, कभी आपने सोचा होगा कि एक बुल को अगर हम चाइना का जो क्रॉकरी का सामान है, कहते उस शॉप पे छोड़ दे, तो आप इमेजिन करो कि क्या हाल होगा। तो बस ये बिल्कुल उसी तरीके से, ताकतवर है, नहीं छेड़ोगे तो नहीं गुस्सा आएगा, अगर छेड़ दोगे तो छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। ये उस टाइप के पर्सन है, लेकिन दिल बहुत साफ है, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को कुछ परेशान करना नहीं चाहते। बस वही है कि जो उनका मन करता है, मन के मौजी लोग हैं ये। तो उनको थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी पे भी अगर आपको ट्रस्ट करना है तो सोच कर करना है। अगर आपको कोई मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं कर रहा या आपको प्लीज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा, इट मीन्स ये नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करता है, आपको फेवर नहीं करता। कई उनके साइलेंट व्यूअर्स भी होंगे जो उनको वो वैसे, जैसे कमेंट्स में लोग उनको बड़ा वो कर रहे होते हैं, वो नहीं करते होंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो दीप्ति जी को कम प्यार करते होंगे, वो भी उनको प्यार करते हैं। रादर मैं तो कहूँगी जो उनको नहीं पसंद करते ना, वो भी कहीं ना कहीं उनसे उनको पसंद करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, नेचर है, कई बार बहुत चाइल्डिश हो जाता है, कई बार बहुत नॉटी बिहेवियर उनका होता है, कई बार बहुत सिंसियरली सेंसिबिलिटी वाली बात करते हैं, और बिल्कुल कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बिना सोचे समझे जो उनका मन आता है वो बोलते, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो मिक्सचर है। तो मैं उसको भी इमेच्योर बिहेवियर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस मिले हैं लाइफ में, भगवान ने बहुत एक बच्चे को जिस तरीके से संभाल के रखा होता है ना, वैसे संभाल के रखा है। तो जो दूसरे लोग हैं उनको अच्छी तरीके से रोस्ट किया होता है, जैसे कि हमारे जैसे लोग हैं, हम हमारे साथ भगवान ने किया, भगवान किसी के साथ ना करे। मेरे तो पेरेंट्स बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज हैंडल करते करते, तो हर चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे फादर जल्दी एक्सपायर हो गए, तो मेरे मदर ने हमारे साथ ये तो रहा कि आपने ट्रस्ट नहीं किसी को करना। अगर कोई कहे कि आपकी मदर का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो आपने कहना कोई बात नहीं, जो डेड बॉडी है वो घर पर ही आएगी, आपने घर से बाहर किसी फ़ोन कॉल पे, किसी के भी इंटीमेशन से आपने घर से बाहर नहीं निकलना, मैं शाम को ऑफिस से वापस घर पर आऊँगी ही। मतलब ऐसी छोटे छोटे होते से हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी से किसी पे ट्रस्ट ना करने का हमने एक नेचर में ही आ गया शुरू से, कि सोच समझ कर, मतलब टाइम लेना, हर चीज़ को देखना परखना और उसके बाद बिलीव करना। लेकिन कई लोग बहुत जल्दी जल्दी कर, क्योंकि घर में माहौल ऐसा है कि सब लोग अपने हैं, जो बहन है वो अपने पास है, मदर है, सब केयरिंग है, लविंग है, हर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखता है कि हट नो। लेकिन दुनिया उतनी अच्छी नहीं है, जो बाहर के लोग हैं वो आपको नहीं देखते कि आपको कहाँ तकलीफ़ होगी। एक औरत को उस बात के लिए बोलना, कल जब उनका लाइव आ रहा था तो वो इस चीज़ के लिए उन्होंने इसको बड़े लाइट तरीके से ले लिया कि ठीक है मैं इस चीज़ को लेती हूँ, अगर कोई एक आदमी से शादी होती है उसकी मैरिड कहला सकती, तो दूसरा क्यों वर्ड नहीं वो कहला सकती। तो इस तरीके की बातें वो अपने आप को शांत करने के लिए ज़रूर बोल देती हैं। जितनी वो कड़क और जितनी अंदर से वो आप लोगों को दिखती हैं कि ये बहुत मतलब तेज़ तरार हैं, उतना वो अंदर बच्चे की तरह कोमल है। जो दिख रहा है ना वो बिल्कुल वैसा नहीं है।
ये दिखाने की कोशिश कि मैं अकेली महिला हूँ, तो मेरे ऊपर कोई हावी ना हो, कोई फैमिली वाला भी मेरे से जब बात करे तो 10 बार सोचे और फिर बात करे, या फिर बाहर के लोग मेरे पे हावी ना हो, या दुनिया के लोग मुझे किसी तरीके से ना सताएं, उल्टा मेरे से डरे। तो ये एक उन्होंने अपने लिए ना, वो कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड बनाने का काम उन्होंने अपने नेचर में ये चीज़ें लाकर कर दिया। बट सम हाउ उनके माइंड में कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं है। तो जो लोग उनसे दूरियां बना कर रखते हैं, या ये सोचते हैं कि हम डायरेक्ट बात ना करें दीप्ति जी, इस तरीके से बात, वो वैसा भी कुछ नहीं है। बट वो दूसरे लोगों की बात सुनती भी हैं। जो मतलब कहते हैं ना, कान का कच्चा इंसान होना, कि आपने प्यार से बात करी वो और आपके हो गए। बट आजकल का समा वैसा नहीं है। हर कोई अपना ना, सोशल मीडिया पर तो मैं खास करके सोच सकती हूँ कि लोग अपने मतलब से आते हैं, बहुत सेल्फिश होकर आते हैं। अब जैसे वो मिस्टर सचिन के घर में उन्होंने अपना एक पार्टीज़ वगैरह अरेंज कर रहे हैं, शादी का माहौल बना रखा है। तो जितने भी यूट्यूबर आए, कोई खास उनको पसंद करने वाले तो नहीं है, जो उनके एटीट्यूड से, उनके फेस एक्सप्रेशन से दिख रहा है। बट क्योंकि वो बड़े चैनल है, बड़ा चैनल है, तो सबको लगता है कि अगर हम जाएंगे हमारा चैनल भी बूस्ट करेगा, लोग हमें भी देखेंगे, लोग हमें भी पसंद करना शुरू कर देंगे। तो हर कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से लोगों के साथ अटैच होता है, और जहाँ पर मौका मिलता है उसी के पीठ पर कुछ भी चलाने में 2 सेकंड नहीं लगाता। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, खुद बात करके दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ऐसे कैसे पता चले कि कौन हमारा है कौन नहीं है। तो अगर कोई इंसान आपके लिए खड़ा होकर बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्रेम करता है, वो मकसद के लिए भी खड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी, मतलब हर कदम जो चाहिए हमें फूंक फूंक कर रखना चाहिए। अगर हम थोड़े से पेशेंस वाले होंगे तो हमारे जो बच्चे हैं हम उनको भी प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। अगर हर वक्त इतना अग्रेशन अपने माइंड में रखेंगे तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होता। तो सुबह उठकर सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा कंट्रोल खुद पर है। अगर हम खुद को जीत लेंगे ना, तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। अगर हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम दूसरे लोगों को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते। बच्चे तक भी हमारे जो हावी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आपका स्वभाव ऐसा है, आप गुस्सा करते हो सबको, आप चिढ़ जाते हो। तो वो भी इतनी रिस्पेक्ट जो है ना, फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर घर में बेटे होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, उनकी बहुएँ आती हैं, तो वो अगर हमने अपना एक नेचर इसी तरीके से गुस्से वाला ही रख लिया, तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जो अंदर की रियलिटी है ना, वो कभी नहीं समझ पाते। तो मैं एज अ कह सकती हूँ सिस्टर, सिस्टर से बहुत ज़्यादा आगे का जो रिश्ता अगर कोई हो, वो उस रिश्ते से, स्पिरिचुअल रिश्ते से, किसी भी रिश्ते से अगर वो मुझे सुन रही हूँ, तो मुझे देख रही हूँ, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, एक तो आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, और दूसरा हर किसी पे विश्वास नहीं करो। क्योंकि मैं देख रही हूँ जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी डेंजरस थिंकिंग वाले हैं। वो भी आपके साथ अच्छे से दोस्ती करना चाहते हैं, और बाद में वो शायद आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उसका भुगतना पड़ सके। क्योंकि देखिए, चीज़ें जो सामने से दिखाई दे रही होती हैं, वो उस टाइम लग रहा होता है कि वो सही है, लेकिन कई बारी वो सही नहीं होती। हर चीज़ को ना बहुत ध्यान से सोचना, समझना, फिर रिएक्ट करना होता है। एकदम से जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हम हर चीज़ को आर पार करने की क्षमता रखते हैं, पर क्या लगता है कि हमें वो ज़रूरी है? बाद में वो रिग्रेट करना कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना था, या मुझे ऐसे नहीं बोलना था। तो वो अगर हम पहले ही सोचते तो हमारा जो एक इमेज है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। बहुत सारे लोग नाम लेते हैं, फिर पीठ पीछे एक ही बंदे को ज़्यादा फिर पकड़ लिया जाता है कि ये इंसान इस तरीके का है, जबकि वो कई बार नहीं भी होता। तो ये मेरी एक अपनी पर्सनल थिंकिंग है, ओपिनियन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे दीप्ति जी की सारी बातें सही लगती हैं। जहाँ पर वो नेहा को पोस्ट कर रही थी, मुझे नहीं ठीक लग रहा था। जहाँ पर वो सपना के अगेंस्ट कर रही हैं, उनको लग रहा है कि सपना अपने लिए कुछ, मैं कहती हूँ कि सपना की जगह पर उड़ के खड़े होकर सोचना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जो वो फील करती है, जितना वो हर्ट होती है,
मुझे नहीं लगता कि कोई अगर वो ज़िंदा है तो वो भी अपनी बेटियों के लिए ज़िंदा है। तो उनकी तकलीफ़ में बहुत बड़ी तकलीफ़ है, कोई कम तकलीफ़ नहीं है। आज ही मैंने एक यूट्यूब पर भी देखा, एक लड़की के जो फादर इन लॉ थे उसको यही प्रॉब्लम थी उसकी, जो सपना वाली है। तो उसने अपने घर पे पहले अपने हस्बैंड को बताया, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम खुद मैनेज करो ये चीज़, मैं नहीं अपने फादर के साथ ये कर सकता, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ फादर के नाम पर है, तो मैं उनके साथ डायरेक्ट इस तरीके से बात नहीं कर सकता, ये तुम्हें खुद डील करना पड़ेगा। तो उसने फिर अपने जब देखा हस्बैंड नहीं हेल्पफुल है, तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया। तो पेरेंट्स ने फिर उनकी जो डॉटर है, मतलब उनकी जो सिस्टर इन लॉ, उसको फ़ोन किया कि आप अपने घर में क्या माहौल है आपके, आप भी तो बेटी हैं, तो आप अपने मदर को बोलिए या किसी को बोलिए कि हमारी बेटी के साथ इस तरीके का बिहेवियर हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम तो बहुत टेंशन में, हमने बेटी बेची थोड़ी ना, शादी की है, अब हम क्या करें, है ना। क्योंकि जो देखिए फिर उन पे भी एलिगेशन लग जाते हैं, अभी बच्चे को शादी हुई है, नई नई वो कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो फिर उन्होंने उनकी मदर इन लॉ को भी फ़ोन किया कि आपको वो कहते जी मेरे घर में मेरी बिल्कुल नहीं चलती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें होती रही, उनके हौसले बढ़ते रहे। फिर जब वो लड़की ने बहुत ज़्यादा कहा कि मैं सबको बताऊंगी, मैं मतलब लोगों को बताऊंगी, घर में नगर नहीं सुनवाई हो रही थी, तो उन्होंने उस लड़की का कत्ल कर दिया, उस लड़की को मार दिया। मैं तो आज खबर सुन रही थी उस पर, तो मुझे बहुत मतलब दुख हो रहा था कि ऐसे भी लोग हैं कि वो नई लड़की शादीशुदा थी, उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर था, पूरी फैमिली को पता था, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और उस लड़की को उन्होंने कि हमारी इज्जत, घर की इज्जत बाहर जाएगी, ख़राब होगी, बातें होंगी, तो उस लड़की को ही मार दिया। अब वो लड़की के जो पेरेंट्स हैं, अब जाकर बोल रहे हैं कि हमें ये सारी चीज़ें पता थी, हमने इसको फ़ोन किया, हमने उसको फ़ोन किया, लेकिन वही सोसाइटी का प्रेशर है। ये लड़का ठीक था, लड़के का फादर ठीक नहीं था, तो हमने कहा, हमें लगा कि धीरे धीरे सिचुएशन ठीक ठीक होगी, लड़का संभाल लेगा या अलग रह लेगा या कुछ कर लेगा। आप जब तक हम यही सोच ही रहे थे कि इन द मीन टाइम ये चीज़ें भी हो गई। अब आप सोचिए, अगर सपना वहाँ पर रहती, कल को इस तरीके की कोई भी चीज़ हो जाती, तो क्या वो ठीक होता? मैं ये सोच रही हूँ कि कल से मैंने ये न्यूज़ देखी है, कल से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी घटना, मतलब ये नहीं है कि ये कोई नई बात कोई बता रहे, कई लोग मानसिक रोगी, मैं इसको बोलूँगी, जो इस तरीके के काम करते हैं, सोचते हैं अपने ही घर की बहू बेटियों के बारे में, जिनके माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं, उनसे ज़्यादा भयंकर राक्षस कोई नहीं हो सकता। जो मैं सोचती हूँ उससे भी ज़्यादा आगे जाकर उन्होंने उस लड़की का कत्ल ही कर दिया। अब सोच के देखो, नई लड़की शादी की जिस लड़के से, वो उसकी सब उसको सपोर्ट नहीं कर सका, और जो उस लड़के की माँ थी वो पहले से ही उस आदमी से परेशान थी, वो सपोर्ट नहीं, और आज भी कोई भी इंसान उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, सिर्फ लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो रो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि देखिए सोशल मीडिया पर सारी न्यूज़ेज़ आ जाती हैं, अखबारों में और न्यूज़ में सारी चीज़ें आप सुनते हो, लेकिन फिर लोग भूल जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। सपना ने बहुत अच्छा किया, उस घर से निकल गई, उसने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, कोई वो गलत नहीं थी, वो अपनी मदर के साथ रहती है, अपने भाई के साथ आती जाती है, अपने जितने भी फंक्शंस हैं वो घर के दिखा रही है, वो कहीं नहीं जा रही है। उसके अंदर उसको देख कर, उसका ड्रेसिंग सेंस देखकर किसी को नहीं लग रहा कि उसको जी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। और रादर मैंने उसकी एक आध दिन पहले वो शॉर्ट में भी देखा कि लोग कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो, किस्मत संवर जाएगी, तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता किस्मत संवरती है, उल्टा किस्मत बिगड़ी है, जिसके सुख नहीं है दिमाग किस्मत में, उसको सुख नहीं मिलता, तो उसकी परीक्षा तो बहुत बड़ी है। तो जो लोग इस सिचुएशन में उसको और परेशान कर रहे हैं, ज़रा एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए कि ये चीज़ सोचनी कितनी मुश्किल है। आज आपको लग रहा है ना कि सपना इल्ज़ाम लगा रही है, बहुत आसान नहीं है ये इल्ज़ाम लगाना, बहुत आसान नहीं है, सोच के देखिए। मतलब ये इतना आसान नहीं है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई और आप अपने ससुर पर इस तरीके के अगर आप सही हैं, अगर आप में इतना दम है, आप ये भी बात बोल रहे हो कि उनके बेटे को भी इस चीज़ के बारे में पता था, तो फिर वो अब जब बेटा नहीं रहा तो किस तरीके का वहाँ पर बिहेवियर हो सकता था। एक बार वो सारे रिएक्शन चैनल मेरी बात समझें, जो बार बार कह रहे हैं कि सपना गलत है या सपना के बारे में जो बातें बोल रही हैं, वो ज़रा इन सारी चीज़ों पर एक बार ना
गौर फरमाएं, फिर उसके बाद मुझे बताएं कि ये चीज़ें गलत हैं या सही हैं। तो किसी के देखिए सर्कमस्टांसेस सबके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है मेरे अलग हैं, आपके अलग हैं, तीसरे इंसान के अलग हैं। तो सबको अपने एक्सपीरियंस से लोग नहीं समझा सकते। मेरा फील्ड दूसरा था, मैं साइकेट्रिक हूँ, मैंने बहुत केसेस देखे, मैंने बहुत दुनिया को देखा, मैंने समझ लिया कि चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं है। लोग तो घर से बाहर पहले बात लेके ही नहीं आते थे। अब तो सोशल मीडिया है, उसकी वजह से जब चीज़ें हद तक, जब किसी की बेटी ही मर गई तब वो चीज़ बाहर आई, अदरवाइज़ उन्होंने भी अपने घर के अंदर ही रखी हुई थी। उसके पेरेंट्स भी थे, है ना। वो लड़की पे क्या बीती होगी, ज़रा ये सोचिए। अगर उसने ज़्यादा अपोज किया तब जाकर उसको उन्होंने मार दिया, और सपना बच कर निकली है। मुझे इस चीज़ की खुशी भी है, और उसकी बच्चियां हैं छोटी, भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो और वो उनको अच्छे तरीके से पाल ले। किस तरीके से वो रात को जागती होगी, किस तरीके से सोती होगी, एक बार सोच के देख लीजिए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को भी सपोर्ट करें। थैंक यू।